बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ के लाहौर पहुंचने से पहले ही बड़ा सरप्राइज मिला है। लाहौर की अवाम ने इमरान खान के डंके बजा दिए हैं। तफसीलात आपके सामने रखनी है। हसास तरीन केस से दबंग काजी फायज ईसा पतली गली से किस तरह निकले हैं, मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखना है। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकार के साथ जो उनकी हाथापाई हुई, उसके ऊपर जो तेजी के साथ ये डेवलपमेंट हुई है, आज शेर अफजल मरवत अदालत पहुंचे हैं। मामला जो है वो अब नया रुख अख्तियार कर गया है। तफसीलात आपके सामने रखनी है। डिप्टी कमिश्नर्स गाड़ियां पकड़कर नून लीगियों के हवाले कर रहे हैं, इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई है। इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज बहुत सारी खवातीन और मर्द टीचर जो है उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया और उनका कसूर यह है कि इस वक्त जो स्कूल सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट किए जा रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो असातिज़ा हैं, जब उनको नौकरी पे रखा जाता है तो उस वक्त जो उनके साथ कमिटमेंट्स होती है, पेंशन की, तनख्वाह की, जो और मराहत होती हैं, वो उनसे वापस लेने की कोशिश हो रही है। बदकिस्मती ये है कि अगर ये कहा जाए कि सरकारी जो असातिज़ा हैं वो कहते हैं ना तो हमारे डीएचए के कोई प्लाट है, ना किसी और जगह पे हमें कोई मराहत मिलती है जब आप जॉब पे रखते हैं, तो यही चीजें हमारे मद्देनजर थी। लेकिन अब आप पर जो है वो सरकारी असातिज़ा जो है वो तो बोझ नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अयाशियां लल्ले तलल्ले उनका आपको कोई जो है वो सोच नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म दिया गया और हमने गुज़श्ता रोज देखा कि खवातीन असातिज़ा जो है उनको मर्द एहलकार जिस अंदाज के अंदर गिरफ्तार करके ले गए, फिर जो बोगस एफआईआर दर्ज की गई, उसके अंदर मुसल्ला, डंडे, सोटे, इस तरह के जो मामला डाले गए, इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान का सबसे बाइज्जत तबका जो है उसको भी जलील और रुस्वा करने की कोशिश हो रही है। जो इस निगरान हुकूमत के जरिए सारा कुछ किया गया, हालांकि जब पीडीएम प्लस टोले की हुकूमत थी उनको भी पता था कि ये फैसले लेने हैं, ये करना है, ये प्लान उसी वक्त बनाया गया था। लेकिन कहा गया चूंकि हमने वोट भी लेने हैं और अवाम के पास जाना है तो आप तो वैसे ही रुसवा होंगे, अवाम से आपका कोई सरोकार नहीं होगा, तो निगरान हुकूमत इस तरह के जितने भी फैसले हैं वो करेंगे। अब दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान के वकील है शेर अफजल मरवत, उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और यह मुकदमा गुज़श्ता रोज आपने देखा कि एक पुलिस एहलकार के साथ उनकी हाथापाई हुई थी। मामला वही था जो उन्होंने कहा कि ये मुसलसल हमारा पीछा कर रहे थे और जानबूझकर इधर उधर आ रहे थे और इस तरह का तनाजा पैदा करने की कोशिश हो रही थी। अब ये एक इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। 324 जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा लगाई गई है, 352 है, 506 है, 34 ताज़ीरात पाकिस्तान है, जिसके अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक पूरी कहानी बनाई है कि तकरीबन 2 बजे दिन सुप्रीम कोर्ट से पहले यू टर्न के सामने रेडियो पाकिस्तान से आती हुई गाड़ी डबल डोर वीगो डाला जो है टाइप रंग सफेद के ड्राइवर ने तेजी से यू टर्न लिया। करीब था कि मैं गाड़ी से टकरा जाता। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मोटरसाइकिल साइड पर की तो एक वकील, जिसका बाद में नाम शेर अफजल मरवत मालूम हुआ, जो कि मुतलका गाड़ी चला रहा था, थाने की जो गाड़ी है रोक कर शीशा नीचे करके मुझे कहा कि बेगैरत इंसान अब आगे से हटाओ हटाओ भी। तो मैंने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि तुम जाओ। पता नहीं कि वो इस इशारे से क्या समझा कि उसने मुझे धमकी दी कि आपको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और साथ ही उसने जानबूझकर मुझे जान से मारने की नीयत से मुझ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। लिहाजा ये मुकदमा दर्ज हो गया। अब एक शख्स के साथ हाथापाई हुई, मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज हुआ, एफआईआर का इंदराज पे कोई ताखीर नहीं हुई। दूसरी तरफ आप देखिए साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, फायरिंग हुई, वीडियोज के तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एफआईआर उनकी मुद्दत के अंदर जो है वो दर्ज नहीं हुई। ये दोहरा मेयार है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ जो है वो चल रहा है। अब गुज़श्ता रोज आपने एक वीडियो जो वायरल हुई है वो देखी होगी कि इस वक्त जो है वो एक तो ऑडियो लीक हुई, जो बलूचिस्तान के एक रहनुमा है उनकी तरफ से कहा गया कि बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है कि हमें ऊपर से आर्डर है कि नवाज शरीफ के जलसे के अंदर पहुंचना है। हालांकि बाप पार्टी का तो कोई ताल्लुक नहीं है नून लीग के साथ, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ऊपर शायद जो आका है वो एक है तो उनकी वो ऑडियो लीक हो गई। अब गुज़श्ता रोज जो है वो नून लीगी एक आम रहनुमा कसूर से वो खिताब कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब हमें तो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर आपको गाड़ियां चाहिए तो मैं आपको पकड़ के देता हूं।
पकड़ दकड़ करेंगे, गाड़ियां जबरदस्ती आपको दे देते हैं। लेकिन मैंने कमाल मेहरबानी की और मैंने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया, उनको पेमेंट की, उन्होंने हमें रियायत भी दी। और उसके बाद जो है वो मैंने कहा कि आपकी इस तरह हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, और मैंने बड़ी मेहरबानी की। आप अंदाजा करें कि ये सरकार के मुलाजम इस वक्त एक मुजरम जो शख्स है उसके आलाकार बने हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम सरकार इस वक्त बगैर निगरान हुकूमत है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो नवाज शरीफ है उसका जलसा कामयाब करना है। 12 से 15 हजार पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर उनकी ड्यूटियां मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द लगाई गई है, और उसमें बहुत सारे सिविल वर्दियों के अंदर मलबूस होंगे, वो भी जलसे को रौनक बख्शेंगे। और बाकी आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो नजर ना आने वाले कपड़ों के अंदर कितने होंगे, ताकि किसी भी तरीके से ये जो जलसा है ये कामयाब करना है। यानी इस वक्त ये जलसा रियासत का जलसा बन चुका है, यानी अवाम को किस तरीके से इसके अंदर जो है वो लेके आना है। दूसरी तरफ आप देखिए एक आम मुकदमा, जो बड़े एक दबंग जज बनते थे काजी फायद ईसा, और उस वक्त बड़े एस्टेब्लिशमेंट के मुखालफ और बड़े आम फैजाबाद धरना केस और इस तरह की बातें हम सुनते थे। लेकिन दो आम मुकदमात की जो समाअत है वो सोमवार के दिन के लिए मुकर्रर की गई है। उनके अंदर एक केस जो है वो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत है। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर ये केस चलता रहा, लेकिन इसका फैसला नहीं हुआ, इसकी समाअत अभी जारी थी। और अब उसके अंदर वो जो दबंग जज साहब है काजी फायद ईसा और उनके जो हमनवा है काजी ग्रुप के आम तरीन जो जज है सरदार तारक मसूद, ये दोनों जज उन्होंने ये फौजी अदालतों का मुकदमा टेकअप नहीं किया। अब इसके अंदर जो है वो जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना दिया है कि वो फैसला करेगा, तनकीद होगी, तायीद होगी, जो भी होगा उन पर होगा। उस वक्त तो हम ये सुनते थे, जो जितने भी कड़छे चमचे काजी साहब के सहाफी थे या नून लीग के सहाफी, तो वो जो काजी नून लीग पार्टी थी वो ये कहते थे कि फुल कोड बनाना चाहिए, 90 दिन के इलेक्शन के मामले के अंदर भी फुल कोड बनना चाहिए। ये जो है काजी साहब खुद इन फौजी अदालतों के मुकदमात और दीगर मुकदमात से निकले कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का अभी फैसला नहीं आया, वो फैसला आएगा तो ऐसे होगा। तो आप बनाते फुल कोर्ट बेंच भाई, अब वो जो आप दबंग जज बन रहे थे वो आप बनाते और ये फौजी अदालतों का फैसला आप खुद करते। लेकिन बहरहाल ये आपकी सवाबदीद है और ये पतली गली से काजी साहब निकले हैं। अब ये 5 रुकनी जो बेंच है वो समाप्त करने जा रहा है। जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मदार अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलक साहिबा, ये मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत 23 अक्टूबर बरोज सोमवार दिन 11 बजे होगी। अब ये सारे जजेस जो है वो बगैर एक को छोड़कर ये बल्कि सब वो बगैर जो है वो जस्टिस एजाज उल हसन या आप कह सकते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल ग्रुप के हैं, तो इन पर आप देखेंगे वो कड़छे चमचे सारे तनकीद भी करेंगे और जो काजी साहब पतली गली से निकले हैं उन पर कोई बात भी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जो 90 दिन में इलेक्शन का मामला था उस केस की जो समाअत है वो काजी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये भी सोमवार को करने जा रहा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब लाहौर के अंदर आप देखिए कि इस वक्त तमाम, मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान के सरकारी इदारे जिन जिन की जरूरत है वो नून लीग के आलाकार बने हुए हैं। हालांकि जितनी ये नौकरी कर रहे हैं, जिस तरह तमाम इदारों ने नवाज शरीफ के सामने सरेंडर किया है, तो ये आपको इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। आप वैसे ही उसको कुर्सी पे बिठा दे भाई। ये सारी तगदो और अवाम का सरमाया दाया करने की क्या जरूरत है। और मुजरमों के साथ अगर ये आप सलूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेगुनाहों को मुजरम बना के जो आप काम कर रहे हैं, तो ये तो इंतहाई, मैं समझता हूं, पाकिस्तान की अवाम के अंदर एक नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ जो है वो फिजा पर सिविल एविएशन ने उनको बाकायदा मंजूरी दी है 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए फिजा के ऊपर तैयारों के जरिए जो है वो लाहौर पर फूल बरसाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान के साथ लगे हुए जो पोस्टर्स हैं उन पर जो है वो कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी है। और वो नवाज शरीफ की जहां भी तस्वीर मिलती है, स्कूल के बच्चों को मिले, कॉलेज के बच्चों को मिले या आम पब्लिक को, तो वो स्याही ही वहां पे फेंकी जाती है। फिर गुज़श्ता रोज एक रैली निकाली गई, लाहौर के अंदर माहौल बनाने की कोशिश हुई। हालांकि नून लीग का गढ़ कहा जाता है लाहौर को, लेकिन अब इतनी नफरत की अलामत बन गए हैं। सरकार साथ है, पुलिस साथ है, जिसको चाहे गिरफ्तार करवा दे, जिसको चाहे। यानी इस वक्त ऐसे है कि जरदारी तो पीछे रह गया है, यानी नवाज शरीफ के पाकिस्तान हवाले कर दिया गया है।
جس نے پاکستان میں رہنا ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے وہ نواز شریف کی غلامی کرے، ورنہ پاکستان کے اندر کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ ادارے تاثر اس وقت قائم کرنے کی بدقسمتی سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ ان حالات کے اندر بھی جو غیرت مند پاکستانی ہیں وہ اس وقت نکل رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو ریلی نکلی ہے رات کو شام کو نون لیگ کی، گاڑی کے اندر اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، عوام نے اس کو گھیرا ہے اور عوام نے گھیر کر وہاں ان کو ایسا وہ دھلائی کی ہے طریقے کے ساتھ، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے پوری ریلی کو، اور عوام نے جو دھلائی کی اور پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو ڈنکے بجے ہیں، جو نعرے لگے ہیں، اس سے پہلے شہباز شریف کی گاڑی کو روک کر جس طرح لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، تو یہ ان کو اندازہ ہے کہ عوام کے اندر اگرچہ جو نون لیگ کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو ٹاسک دیے گئے ہیں، فارم جو ہے وہ فل کیے جا رہے ہیں، کبھی جنت کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ مزید بریانی اور ان سے جو ہے وہ قورمے سے بات آگے پہنچ گئی ہے۔ اور اب تو لوگ ایسی مینار پاکستان سے ویڈیوز آئی ہیں کہ بھائی جھنڈا بھی ان کا ہوگا، بریانی بھی ان کی ہوگی اور گاڑی بھی ان کی ہوگی، لیکن ووٹ عمران خان کا ہوگا۔ یہ وہ حالات ہیں جن کی بنیاد پر اختر مینگل جو نون لیگ کے اتحادی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر نون لیگ کی حالت پتلی ہے اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اس لیے لگتا ہے کہ الیکشن شاید تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ تو اب ان حالات کے اندر بھی اڈیالہ جیل کا جو قیدی ہے وہ بھاری ہے، لیکن پاکستان کے عوام پر جس طرح پاکستان کے چند اداروں نے یلغار کی ہوئی ہے، قاضی کے آتے ہوئے جس طرح سپریم کورٹ کے اندر عوام کے لیے ریلیف ختم ہو رہا ہے اور خاص قسم کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ معاملات ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح جو ہے وہ معاملات کیے ہیں، پہلے بھی این آر او سے واپسی ہوئی ہے، این آر او کے ذریعے بھیجا گیا ہے، تو یہ ایک انصاف کا ننگا ناچ ہے جو اس وقت عوام کے سامنے ہو رہا ہے۔ لیکن خدشہ یہ ہے کہ جب عوام یہ ننگا ناچ کرے گی تو پھر ان سب کا کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔